नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको पता ही है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में, जो कि लखनऊ में हुई सड़क हादसे के ऊपर थी, जिसमें कि एक महिला एक टैक्सी ड्राइवर को बुरी तरह पीट रही थी, उस वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस के ऊपर होगी। तो उस वादे को बरकरार रखते हुए ये वीडियो सीरीज़ हमारी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के ऊपर है, यानी कि जनरल डिफेंसेस जो आईपीसी में दे रखे हैं सेक्शन 76 से 106 के बीच में, उनके ऊपर है। तो ये उस वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो इस वीडियो से हम जनरल डिफेंसेस वाली वीडियो सीरीज़ का स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले हमें जानना होगा कि मिस्टेक क्या होता है। मिस्टेक दो तरह की होती है, या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है या फिर मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब कि यहाँ कुछ ऐसा फैक्ट था, जैसे कि इस लड़के का नाम राम नहीं श्याम था, तो ये फैक्ट हो गया। कि जैसे एक पर्टिकुलर आदमी है, उसका नाम मुझे लगा कि राम था, लेकिन मैंने किसी और को बता दिया कि नहीं राम नहीं श्याम था, तो ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, एक फैक्ट की गलती कर दी मैंने। बट मिस्टेक ऑफ लॉ होता है कि मैंने किसी कानून को लेकर कोई गलती कर दी। जैसे कि अगर मैं सड़क पे चला जाऊं और किसी को चाकू मार दूं और बोलूं कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कानून है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो उसका मेरे को डिफेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो इनएडमिसिबल होती है कि हाँ जी मेरे को तो पता ही नहीं था कि हाँ लॉ क्या है, लॉ क्या होता है, मुझे नहीं पता था, गलती कर दी मैंने, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। गाड़ी चला रहे हो, ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो, तो आप पुलिस वाले को बोल सकते हो, अगर पुलिस वाला आपको रोकेगा तो बोल सकते हो कि जी मेरे को तो पता ही नहीं था, शराब पी के गाड़ी चलानी इलीगल है। नहीं बोल सकते ना, आपने मिस्टेक ऑफ लॉ किया है और उसका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होता। लेकिन जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है उसका आपको एक्सक्यूज़ मिल सकता है। तो स्टार्टिंग हमने इसी से करी है। साथ ही ये वाला जो केस है एच.एम. जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में भी सेम ऐसा ही हुआ था कि एक पर्सन था, कोई लॉ एनेक्ट हुआ, उस टाइम वो इंडिया से बाहर था, तो जब इंडिया में आया तो उसने उस लॉ के वायलेशन में कोई एक्ट कर दिया। बाद में कोर्ट में जाके वो डिफेंस लेता है कि जब वो लॉ बना था तो मैं तो इंडिया में था ही नहीं। तो कोर्ट ने बोला उससे कोई मैटर नहीं करता कि तुम इंडिया में थे, इंडिया के बाहर थे या कहीं भी थे, लॉ है तो मतलब फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप उस टाइम इंडिया में थे नहीं थे, उससे कोई मैटर नहीं करता, लॉ को तो फॉलो करना पड़ेगा। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एडमिसिबल। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 76। सेक्शन 76 और सेक्शन 79 एक साथ पढ़ते हैं। दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ही सेक्शन है, क्योंकि अब तो जैसा कि हमने मिस्टेक ऑफ लॉ को तो अलग हटा दिया, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, बस मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एक्सक्यूज माना जाता है। तो सेक्शन 76 में दो चीजें हैं, बाउंड बाय लॉ और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। तो ये क्या है दोनों चीजें, मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल समझते हैं। बाउंड बाय लॉ, अगर कोई एक आदमी कोई ऐसा एक्ट कर रहा है और उस एक्ट को करने के दौरान उसे लग रहा है कि हाँ भाई लॉ से बाउंड है वो, कि मतलब उसकी एक लीगल ड्यूटी है ऐसा काम करने की, और उस काम को करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे सज़ा नहीं मिल सकती। जैसा कि एक बाउंड बाय लॉ का एक एग्जांपल जो कि बेयर एक्ट में ही दे रखा है वही डिस्कस करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, एक जगह पे दंगे चल रहे हैं। अब दंगे भड़के हुए हैं तो पुलिस वहाँ पहुंची पूरी की पूरी। तो सीनियर जो ऑफिसर था उसने अपने जूनियर को ऑर्डर दिया कि मॉब पे शूट करो। अब उसने अपने सीनियर का ऑर्डर मानते हुए जो मॉब थी, जो कि मॉब होती है गुस्साई हुई भीड़, उस पर शूट करा। अब जैसा उसने शूट करा कई लोग मरे, तो क्या उस ऑफिसर को जिसने शूट करा है उसे हम जेल में ले जा सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं कि हाँ भाई इसे सजा दो, इसने तो लोगों को मार दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ था, उसके सुपीरियर जो ऑफिसर था उसके ऑर्डर थे, वो बाउंड बाय लॉ था। और ऐसे ही ये तो बाउंड बाय लॉ हो गया। और मिस्टेक, और अगर हम देखें तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, कि मतलब उससे गलती हो गई। कि ऑफिसर का ही एग्जांपल लेते हैं। एक ऑफिसर को हिमेश को अरेस्ट करना है, वो उसके घर के पास पहुंचा हिमेश के। अब घर के पास तो पहुंच गया, अब वो आजू बाजू पूछताछ कर रहा है। ऑफिसर लीगली बाउंड था, बाउंड बाय लॉ था हिमेश को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन जब वो ऑफिसर हिमेश की कॉलोनी में पहुंचता है, हिमेश जहाँ पे रहता है उसके नेबरहुड में पहुंचता है, तो और पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद एक कंक्लूजन निकाल के एक बंदे को अरेस्ट कर लेता है। अब वो बंदा हिमेश नहीं था, रमेश था। गलती से रमेश को हिमेश समझते हुए उस ऑफिसर ने रमेश को ही अरेस्ट कर लिया। तो अब क्या रमेश कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि हाँ भाई मैंने तो कुछ किया नहीं था, इस ऑफिसर ने मेरे को अरेस्ट कर लिया? वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी और जस्टिफाइड बाय लॉ थी। वो ऑफिसर
एक ड्यूटी पे था हिमेश को अरेस्ट करने की, उसमें एक मिस्टेक हो गई, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये राम नहीं श्याम है, नाम में कन्फ्यूजन हो गई, उसने हिमेश की जगह रमेश को अरेस्ट कर लिया, तो उसे कोई सज़ा नहीं मिल सकती, उसे सेक्शन 76 के अंदर डिफेंस मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन 79 अगर हम देखें तो जस्टिफाइड बाय लॉ, ऊपर था बाउंड बाय लॉ, नीचे आ गया जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सड़क पे कहीं जा रहे हो, आपने देखा एक जेब कतरा किसी का पर्स चुरा के भाग रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये आपकी ड्यूटी है कि उसे पकड़े और पकड़ के पुलिस के हवाले करें, ये है ना। तो क्या अगर आपने उस जेब कतरे को पकड़ लिया, पर्स जो उसने चुराया था ओनर को वापस किया और उसे पुलिस में ले गए, तो क्या वो जेब कतरा आपके ऊपर ये केस कर सकता है कि आपने उसे रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट किया? जैसा कि हमने वो पिछली लखनऊ वाली वीडियो में समझा था, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, गाड़ी रोक दी थी, इधर उधर जाने का रास्ता नहीं दिया था। क्या वो जेब कतरा आपको बोल सकता है कि हाँ भाई मेरी फ्रीडम छीन ली, उसने मेरे को पकड़ लिया? नहीं, क्योंकि आप जस्टिफाइड बाय लॉ थे, आप पे पूरा राइट था ऐसा करने का। साथ ही अगर आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी होती, मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि एक आदमी जेब काट के भाग रहा है और आपने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ के थाने ले गए, लेकिन बाद में पता चला वो तो अपना ही पर्स वापस लेके भाग रहा था, वो आदमी ने पहले उसका पर्स छीन लिया था, उसे मार रहा था, तो अपना पर्स वापस लेके भाग रहा था। तो क्या वो अब आपके खिलाफ कोर्ट जा सकता है, यहाँ भी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दिया मुझे? वो भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। आपको लगा कि वो पर्स चुरा के भाग रहा है, इसलिए आपने रोका, आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, इसलिए आपको सेक्शन 79 के अंदर डिफेंस मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो दो केस थे, आर वर्सेस टॉल्सन और राजकुमार वर्सेस लक्ष्मण, दो पॉपुलर केस थे। आर वर्सेस टॉल्सन भी इसी के ऊपर है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के ऊपर। जी ऐसा होता है कि अगर कोई 7 साल तक गायब होता है, उसे के जो परिवार वाले हैं उन्हें नहीं पता कि 7 साल से कहाँ पे है, वो घर में रह रहा था, एकदम से कहीं चला गया, घर छोड़ के भाग गया या कुछ हो गया और 7 साल तक पता नहीं चला कि क्या हुआ, तो उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं 7 साल के बाद। तो इस केस में क्या है, हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड जो था आर्मी में था, तो एक बार लड़ाई हो जाती है बॉर्डर पे, वो वहाँ पे लड़ने जाता है और वहाँ पे गायब हो जाता है। आर्मी और जो एनिमीज़ होते हैं उसे कैप्चर कर लेते हैं। अब उसकी बॉडी भी नहीं मिलती और उसका कुछ पता नहीं चलता कि जिंदा है कि मर गया। एक उनके जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उन्हें एक डिकम्पोज बॉडी मिलती है, उससे पहचान नहीं लगाई जा सकती कि किसकी है। उन्हें लगा कि उसी आदमी की है, तो उन्होंने उस हस्बैंड को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया 5 साल के अंदर ही। 7 साल का टाइम पीरियड होता है कि हाँ भाई 7 साल के बाद मरा हुआ माना जाता है, लेकिन उन्होंने पहले ही कर दिया। तो जो उसकी वाइफ थी, उसने जैसे ही उसने कि हाँ भाई खबर आई कि मरा हुआ डिक्लेयर हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली। अब रूल ये है, जब तक कि आपका पहला हस्बैंड या फिर पहला स्पाउस बोल लो जिंदा है, तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो इलीगल मानी जाती है, आपको सज़ा भी हो सकती है HMA के अकॉर्डिंग। लेकिन अब उसने कर ली, तो अब 7 साल पूरे होने से पहले ही जैसे ही उस लड़की ने शादी करी, वो हस्बैंड वापसी आ गया। एनिमीज़ ने उसे पकड़ रखा था, वहाँ से छूट के वो वापसी आ गया। आके देखता है कि मेरी वाइफ ने तो दूसरी शादी कर ली, तो इस चक्कर में अपनी वाइफ पे बाइगमी का केस कर देता है कि हाँ जी 7 साल हुए नहीं, मेरे को डेड डिक्लेयर हो नहीं सकता मैं, क्योंकि 7 साल हुए नहीं मिसिंग हुए और पहले ही इसने शादी कर ली। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था जी ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और कुछ नहीं है, और उस लड़की को कोई सज़ा नहीं मिली। ऐसे ही ये राज कपूर वाला केस भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है। सत्यमेव जयते मूवी आई थी, उसी के ऊपर है कि यही उसमें कुछ डिस्प्यूटेड सीन आ गए थे, तो एक आदमी ने डायरेक्टर पे केस कर दिया था उन डिस्प्यूटेड सीन्स को लेके। तो डायरेक्टर ने बोला था ये तो मेरी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि जो पहले सेंसर बोर्ड होता है उन्होंने ही मेरे को नहीं बोला था कि ये गलती है इसके अंदर, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही ये मूवी रिलीज़ कर दी, अगर पता होता तो मैं ये सीन हटा देता। तो ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ही केस है। मैं जो केसेस हैं इनकी थोड़ी थोड़ी जिस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जनरल डिफेंसेस वाले सेक्शन में बहुत सारे केसेस हैं, तो अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे इन केसेस को तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा जिस्ट में बताते हैं और आगे चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेक्शन 77 और 78 को, ये दोनों सेक्शंस एक साथ पढ़े जाते हैं। सेक्शन 77 एक डिफेंस है जज के लिए। हमारे जो जजेस हैं जो कि न्याय देते हैं लोगों को, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये सेक्शन 77। कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले इसकी हेडिंग देख लीजिए, एक्ट ऑफ जज। अगर कोई जज कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए कोई ऐसा ऑर्डर पास करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है कि जिससे सामने वाले को कुछ नुकसान पहुंचा है, तो वो सामने वाला
जज के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। जैसे कि किसी आतंकवादी को जज ने फांसी दे दी, किसी क्रिमिनल को जेल की सज़ा दे दी, या फिर किसी के ऊपर फाइन लगा दिया। तो अब अगर किसी जज ने किसी को फांसी की सज़ा दे दी तो क्या वो आदमी जज के खिलाफ मर्डर के चार्जेस ला सकता है कि हाँ भाई कोर्ट में चला जाए, जज के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा दे कि हाँ भाई ये मर्डर करना चाह रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दे? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि सेक्शन 77 की वजह से नहीं कर सकता। ठीक है। और सेक्शन 78 क्या है? अब जज ने तो एक डिसीजन दे दिया कि फांसी दे दो। अब खुद जज थोड़ी जाके फांसी का फंदा लाके खुद जज थोड़ी लगाएगा फांसी। कौन लगाता है? जल्लाद लगाता है। या फिर किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है जज ने, जज खुद घर पे जाके अरेस्ट थोड़ी करेगा। कौन करेगा अरेस्ट? पुलिस ऑफिसर करेगा। ठीक है ना। तो ये 78 उन लोगों को बचाता है, जज ने ऑर्डर दिया और जज के ऑर्डर पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बचाएगा। अब कल को कोई बोल दे जल्लाद को कि जल्लाद के ऊपर केस कर दे कि इसने मर्डर किया है, ऐसा नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्यों नहीं कर सकता? कौन बचा रहा है उसे? सेक्शन 78 बचा रहा है उसे। अब कोई जज के ऑर्डर के पालन करते हुए कोई काम करेगा तो उसको सेक्शन 78 बचाएगा, जज को सेक्शन 77, और वो जो काम एग्जीक्यूट कर रहा है उसको सेक्शन 78। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि वो जो एक्ट करा जा रहा है, चाहे वो जज करे या फिर जो एग्जीक्यूट करने वाला वो करे, वो गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ कैसे? विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन एंड विद ऑनेस्टी। कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसकी कि हाँ भाई उससे बदला लेना था। तो जज ने तो ऑर्डर किया, उस ऑर्डर की आड़ में खुंदस निकाल दी। जज ने बोला अरेस्ट करके लाओ, तो पुलिस ऑफिसर गया अरेस्ट, तो वो कह रहा था हाँ जी मैं जेल चल रहा हूँ, नहीं ऐसे कैसे, वो तो बहुत मारा, पीटते 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 लेके गया। तो ये गुड फेथ में ना आके मैलिफाइड इंटेंशन में चला जाएगा और इसमें सज़ा मिल सकती है। अब जनरल डिफेंसेस का अगला सेक्शन है सेक्शन 80, जो कि एक्सीडेंट की बात करता है। अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे किस सिचुएशन में बचाव मिल सकता है। किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो कब कब उसे बचाव मिल सकता है। तो जिस एक्ट से एक्सीडेंट हुआ है वो एक लॉफुल एक्ट होना चाहिए, कोई इलीगल एक्ट नहीं होना चाहिए। इलीगल एक्ट बोले तो आपके पास बिना लाइसेंस की गन है, उससे गोली चल गई, वो इलीगल है। लीगल एक्ट होना चाहिए। लीगल एक्ट जो हो रहा है वो लीगल मैनर में होना चाहिए और लीगल मीन्स से होना चाहिए। वो जो एक्ट हुआ है वो गुड फेथ में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में जो जिसने एक्सीडेंट किया है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उसे बचाव मिल सकता है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ। एक पेड़ है, उसकी टहनियाँ काटनी है एक आदमी को। उसने कुल्हाड़ी ली, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और टहनियाँ काटने लगा। टहनी काटते 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 एकदम से जो कुल्हाड़ी का ऊपर का हिस्सा है वो उड़ा और नीचे गिर गया। नीचे से स्कूल के बच्चे जा रहे थे, एक बच्चे के सर पे गिरा और बच्चे का सर में चोट आ गई और ज़्यादा चोट आ गई। इस केस में उसका गुड फेथ नहीं था क्योंकि वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन से काम नहीं कर रहा था। तो इस केस में उसे सज़ा मिलेगी। एक्सीडेंट हुआ है लेकिन सज़ा मिलेगी, भले ही उसकी इंटेंशन नहीं थी कि बच्चे को चोट लग जाए। लेकिन वहीं अगर उस आदमी ने उस पेड़ के चारों ओर प्रॉपर फेंसिंग कर रखी होती, बोर्ड लगा रखा होता प्रॉपर कि हाँ भाई यहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ से ना गुजरे, खतरनाक हो सकता है, ऊपर से कुछ भी टहनी वगैरह गिर सकती है, मैन एट वर्क, कोई भी बोर्ड लगा रखा है, पूरे कॉशन ले रखे हैं विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, वो उसका गुड फेथ शो करता। और अगर उस दौरान उसकी कुल्हाड़ी का हिस्सा गिरता और नीचे से कोई गुजर रहा होता उस फेंसिंग को पार करने के बाद, बोर्ड लगा देख लिया उसने, फिर भी पार करा, फिर एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से कुल्हाड़ी गिरी उसके सर पे, तो इस केस में जो आदमी ऊपर काम कर रहा था ना, कुल्हाड़ी से टहनियाँ काट रहा था और उसकी टहनी से नीचे किसी गुजरते हुए आदमी के सर पे चोट लग गई, उसको सेक्शन 80 के अंडर डिफेंस मिल सकता है क्योंकि एक्सीडेंट था, उसने गुड फेथ में काम किया विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन और विदाउट एनी मैलिफाइड इंटेंशन। तो इससे मिलेगा सेक्शन 80 के अंदर डिफेंस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर ज़्यादा और आगे खींचेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी तो समझने में भी आसानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 2 में। ऐसे ही पार्ट में चलेगी ये सीरीज़। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। मैं मिलूँगा आपसे पार्ट 2 के अंदर, और सजेशंस भी अपने कमेंट्स में दे देना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।